श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। महोपनिषद अध्याय 3। अविवेकी के लिए शास्त्र भाग है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भार है। अध्याय 4। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं: क्षम, विचार, संतोष और साधु संग। सद्गुरु के दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। परे से परे को माने परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधना में सफलता कल पढ़ रहे थे, अधूरा रह गया था, इसको पूरा करता हूँ। बाबा साहब ने पूछा, पिताजी का भोजन करते हो तो उनका क्या काम कर देते हो? गुरु महाराज ने विनम्र स्वर में निवेदन किया, कोई काम नहीं करता हूँ। इस पर बाबा साहब ने कहा, बिना काम किए उनका भोजन करते हो तो तुम्हारा खून खराब हो जाएगा। इस कारण परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पिताजी के घर में भोजन करना छोड़कर कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य कर जीवन यापन किया। बाबा देवी साहब के कथनानुसार बिना काम किए पिता की कमाई खाने वाले का खून खराब हो जाता है, तब जो दूसरों की कमाई खाकर भजन में उन्नति करना चाहे तो उसमें उनको कहाँ तक सफलता मिल पाएगी, सोचने की बात है। वे स्वयं सोचे, ऐसे व्यक्ति का उद्धार होना और भविष्य में मनुष्य जन्म पाना कठिन है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है, इस जन्म में किसी से लिया कर्ज न चुकाने पर उसे अगले जन्म में जानवर बनकर उसकी सेवा के रूप में चुकाना पड़ता है। कल्याण मई 2003। इसलिए हम लोगों के धर्म शास्त्र में आया है कि हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। हमारे सामने जो भोज्य पदार्थ हैं उसे हम देखें कि वो हमारे लाभ के लिए हैं या हानि के लिए। कैसा भोजन है, रजोगुणी, तमोगुणी या सतोगुणी? जब हम देखें कि यह सतोगुणी है तब भोजन करने से हमारी भलाई होगी, लेकिन सतोगुणी भोजन होने पर उसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात होना चाहिए मित भूख। कबीर साहब ने कहा है, अधिक खाएंगे तो भजन में देर तक नहीं बैठ सकते हैं। जिस प्रकार का अन्न हम खाएंगे उसी प्रकार का प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। इसलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा अन्न जल खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। अतएव हितभुक के साथ अवश्य मितभुक भी होना चाहिए और मितभुक के साथ रितभुक होना आवश्यक है। रित कहते हैं सत्य को, इसका तात्पर्य सच्ची कमाई का भोजन होना चाहिए। इसी दृष्टि को अपनाकर संत सूरदास जी ने कहा है, आसन दृढ़ आहार दृढ़। साथ ही भोजन के समय में भी नियमितता होनी चाहिए। इस प्रकार यदि हित भूख, मित भूख और ऋत भूख इन तीनों का सही संतुलन रहेगा तो सूरदास जी कहते हैं, तो प्राणी पावे कछुक। इस तब प्राणी यानी साधक कुछ पाएगा। अन्यथा यदि इन तीनों में ढीला ढाला रहेगा तो रहे विषय रस मोह, यानी डुबकी लगाते रहेंगे विषय में, कभी उद्धार नहीं होगा। साधक को स्वावलंबी होना चाहिए, अपने पसीने की कमाई से उसको अपना निर्वाह करना चाहिए। थोड़ी सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को संतुष्ट रखने की आदत डाल लगाना उसके लिए परमोचित। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिढ़, द्वेष आदि मनोविकारों से बचते रहना और दयाशील, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि मन से उत्तम और
सात्विक गुणों को धारण करना साधक के पक्ष में अत्यंत हितकर है। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूर्ता उत्पन्न करता है। साधकों को इनसे अवश्य बचना चाहिए। आज पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी यह बात छिपी नहीं है कि मत्स्य मांस भोजन मानव प्रकृति के अनुकूल नहीं है। उन्होंने विज्ञान के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि मत्स्य मांस आहार मनुष्य के बिल्कुल प्रतिकूल है। उन्होंने मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों की बनावट में भिन्नता बताते हुए बताया है कि मांसाहारी जीव के दांत और नख नुकीले होते हैं, जैसे व्याघ्र, कुत्ता, गीदड़ आदि, और शाकाहारी जीवों के दांत चिपटे होते हैं। मांसाहारी प्राणी के शरीर से पसीना नहीं निकलता और न वह मुंह सटाकर पानी ही पीता है। परिणाम स्वरूप व्याघ्र, कुत्ता आदि हिंस्र जंतुओं के शरीर से पसीना नहीं निकलता है और वह जीभ से चाट चाट कर पानी पीता है। मनुष्य और गाय, बैल आदि शरीर में पसीना निकलता है और ये पानी में मुंह सटाकर पीते हैं। शाकाहारी प्राणी उन्मीलित नेत्रों से जन्म लेते हैं, अर्थात जन्म काल में ही वे उनकी आंखें खुली रहती हैं, किंतु मांसाहारी प्राणी का जन्म निमीलित चक्षु से होता है, यानी जन्म काल में आंखें बंद रहती हैं, कुछ दिनों के बाद आंखें खुलती हैं। साथ ही इन दोनों प्रकार के प्राणियों की आंतों की रचना भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। यानी शाकाहारी प्राणी के शरीर की लंबाई से 4 गुना उसकी आंत होती है, जबकि मांसाहारी प्राणी की आंत उसके शरीर की लंबाई के बराबर होती है। इन दृश्यों से भी मत्स्य मांस भक्षण मानव प्रकृति के सर्वदा विरुद्ध है, और साधक के लिए तो इस प्रकार के तामस भोजन हलाहल विष से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ये आहार ब्रह्मचर्य पालन में बाधक हैं और मन को चंचल करने वाले। ब्रिटेन के उच्च कोटि के डॉक्टरों एवं वहां के हेल्थ मिनिस्टर मिसेस क्यूरी ने घोषणा की है कि अंडे के पीले भाग यॉर्क में सालमोनेला नामक छूत रोग की विषैले कीटाणु पाए जाते हैं, जिस कारण इंग्लैंड में प्रति सप्ताह 3000 व्यक्ति इस छूत रोग से पीड़ित हो रहे हैं। उन्हें उल्टी, दस्त, टाइफाइड, बुखार व आंख से सूजन आदि शिकायतें हो रही हैं और लोग मर भी रहे हैं। इस चेतावनी से वहां बड़ी संख्या में लोगों को अंडा या अंडे से बने पदार्थों का खाना छोड़ दिया। अंडों की बिक्री 7% कम हो गई है। अमेरिका के डॉक्टर माइकल एस ब्राउन व डॉक्टर जोसेफ एल गोल्डस्टीन को हृदय रोग की खोज पर $2,25,000 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोनों डॉक्टरों ने अपनी खोज के बाद घोषणा की कि अंडे और मांस का सेवन खतरनाक है। इससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिससे हार्ट अटैक, जोड़ों में दर्द, पित्ताशय या मूत्राशय में पथरी, चर्म रोग आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अमेरिका में 40% लोग शाकाहारी हो गए हैं और यह संख्या बढ़ रही है। आधुनिक खोजों के अनुसार मांस, मछली और अंडे में डाइटरी फाइबर, भोजन तंतु बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इस कारण ये कब्ज पैदा करके पेट में सड़न, आंत में कैंसर, बवासीर, गुर्दे खराब, पित्ताशय में पथरी, अल्सर आदि रोग पैदा करते हैं। हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे के अनुसार छोटे बच्चों को अंडा या अंडे से बने पदार्थ खिलाने से निम्नलिखित रोगों के उत्पन्न होने का खतरा है: कफ, खांसी, नजला, जुकाम, दमा, स्मरण शक्ति कमजोर, शारीरिक शक्ति का क्षय, पीलिया, बात, पथरी, हाई बीपी, आंतों में मवाद एलर्जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की कुछ वाणियां। मोटी भक्ति का प्रचार बहुत है, इस सूक्ष्म भक्ति का बहुत कम प्रचार है। मोटी भक्ति में इस सूक्ष्म भक्ति को जोड़ दीजिए तो सोने में सुगंध हो जाए। सिर भी रखो और पैर भी रखो, इसी तरह स्थूल भक्ति भी रखो और सूक्ष्म भक्ति भी।
पूजा पाठ कीजिए, त्रिकाल संध्या कीजिए, भक्ति का साधन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं। इसको दृढ़ता से जान लो कि ईश्वर की प्रति देह युक्त रहने में नहीं होती है। आवश्यकता यह है कि एक शरीर को छोड़ो, फिर दूसरे को, तीसरों को, एवं प्रकार से सभी जड़ शरीरों को छोड़ो, तो ईश्वर की भक्ति पूरी होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मही परम जी महाराज जी की वाणी। विषय है संतों का संग दुर्लभ है। प्यारे धर्म प्रेमी महाशयों, हम लोग सत्संग संतों की वाणी के सहारे किया करते हैं। हमारे गुरु महाराज यही बतलाए हैं। संतों के संग का नाम सत्संग है। संतों का संग दुर्लभ है, पहचान दुर्लभ है। संतों की पहचान होना साधारण प्राणी से असंभव है। संत बड़े ऊंचे होते हैं, त्रैवर्ग पर परम पद तीनों पदों से ऊपर पहुंचे हुए, इस स्थूल सूक्ष्म कारण मंडलों से ऊपर उठे हुए, विद्वान, अर्थ, धर्म, काम, इन तीनों में, तीनों से परे को भी त्रैवर्ग कहते हैं। इनमें धन चाहिए ऐसा नहीं, उनको धर्म शिक्षा की कमी नहीं रहती। ये लोग परलोक कामना के रहित होते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण से जो ऊपर होंगे, वे अर्थ धर्म काम में क्यों फंसेंगे। संसार में रहकर कुछ न कुछ किया करते ही हैं। मित भोगी होते हैं, विषयासक्त नहीं होते, स्वल्प भोगी होते हैं। बिना कुछ संसार में कोई नहीं रह सकते, इसलिए वे थोड़ा लेते हैं, किंतु संसार का बड़ा उपकार करते हैं। संत लिखने पढ़ने जाने या नहीं जाने, पंडित वे ही नहीं होते जो खूब पढ़े लिखे हों। बिना पढ़े लिखे भी पंडित होते हैं। पहले लिखना नहीं था, केवल श्रवण ज्ञान था, सुनते थे। कबीर साहब के लिए लोग कहते हैं कि वे बहुश्रुत थे, किंतु वे कहते हैं, मैं मर जीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। इस प्रकार शरीर में डुबकी लगाने से ये ज्ञानी हुए, बहुश्रुत होने से, अंतर में गोता लगाने से ज्ञानी होते हैं। कोई पढ़े भी, सुने भी और अंतर में गोता भी लगाए, तीनों तरह तथा एक तरह भी, जैसे भगवान बुद्ध। उनके गुरु अवश्य थे, किंतु उनको उस ज्ञान की तृप्ति नहीं हुई। वे कहते हैं, मैं अपने आप सीखकर अपना गुरु किसको बताऊं। पूर्ण योगी वही है जो पूर्ण योग द्वारा पद प्राप्त करते हैं। तो संत बहुत बोध रखते हैं, अमित बोध। इतने बड़े को साधारण लोग पहचान जाएं, कैसे संभव है। कल्याण के एक लेख में आया था, मैं साधु महात्मा ज्ञानी आदि भले कहूंगा, किंतु संत नहीं कह सकता। संत उसे कहते हैं जिनके लिए ये उपनिषद वाक्य सार्थक हो चुका है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि सछिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे को, परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। तुलसी साहब, जो कोई कहे साधु को चीना, तुलसी हाथ कान पर जीना। इतने बड़े को कौन पहचाने। बरेली स्टेशन के बाद के एक स्टेशन पर एक सज्जन का गाड़ी में चढ़ना, स्थित प्रज्ञ का लक्षण कहाँ। पूछने से संत की पहचान हो, तब सत्संग करें तो संतों की पहचान असंभव है। फिर सत्संग कैसे हो, तो गुरु महाराज ने कहा, संतों की वाणी को पढ़ो, सही सत्संग होगा। सत्संग का आधार संत है, बिना संत के सत्संग हो नहीं सकता। सत्संग भगवान का निज अंग है। संसार दूर हो जाए, इसके लिए सत्संग है। क्या संसार छोड़ने योग्य है। देखो, यह सबको मानना पड़ेगा कि शरीर माता के पेट में था। लोगों को याद तो नहीं, किंतु कह सकते हैं कि सिर नीचे होता है और पैर ऊपर। माता के पेट में रहना, ऊपर लटकता हुआ कितना दुख होता होगा।
अभी कोई वैसे लटका दे, तब देखिए क्या होता है। समय पूरा हुआ और निकले तो क्रंदन प्रसार किया। जन्मते समय बच्चा रोवे नहीं तो लोग समझेंगे मरा हुआ है। रोना दुख की पहचान है। इससे जाना जाता है कि उसको दुख अवश्य हुआ होगा। मुंह से कुछ बात नहीं कर सकते कि भूख लगी है या कुछ रोग। मल मूत्र त्याग दो, उसी पर पड़े रहना अपने से हिलडुल नहीं सकता। सोने का झूला हो, मखमल की पलंग हो, कोई बच्चा उस पर पड़ा हुआ हो तो भी उसे क्या सुख। फिर कुछ बढ़े तब क्या हुआ, जो मुंह से नहीं देने का वही दिया, जो नहीं छूने का वह भी छुआ। फिर बढ़े कुछ पढ़े लिखे नहीं तो उसका भी भारी दुख। पढ़ने पर घर गृहस्थी में गए पारिवारिक झंझट। फिर दैहिक दैविक भौतिक ताप से कौन बच सकेगा। श्री राम भी रोए, इससे कौन बच सकता है। काम आया कुकर्म ने, चले गए लोगों की नजर में गिर गए। अपने मन से भारी ग्लानि हुई, क्रोध आया हृदय जल गया। अंधे हो गए, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ सूझता नहीं। लोभ आया, जो नहीं लेने का है वह ले लिया। चोरी कर ली, राजा से दंडित हुए। इसी प्रकार सब विकारों को जानिए। तो क्या इस प्रकार संसार में रहना पसंद करते हैं? कभी नहीं। इसलिए संत कहते हैं औषध भक्ति है और वैद्य भक्त है। यह औषधि लेनी आवश्यक है, इसलिए सत्संग करना आवश्यक है। भक्ति करो तो किसकी? परमेश्वर की। ईश्वर की भक्ति समझने के लिए पहले ईश्वर को समझना होगा। ईश्वर नहीं है सुनकर रुलाई आती है। आधार को छोड़कर कैसे रहोगे? आधार को मत छोड़ो। जो आधार तुमको अच्छा बनावेगा उसको छोड़कर तुम कैसे रहोगे? यह ईश्वर है ही है। यह ईश्वर है जो सब में भरा हुआ है ही। ईश्वर है, अंतर्हित है, नहीं रहेगा सुख नहीं, रहेगा ही, है ही। कहीं से आया नहीं है। जब कुछ नहीं था तब भी वह था, रहेगा ही। सारी प्रकृति को भर कर कितना विशेष है कहा नहीं जा सकता। इसका नहीं होना असंभव है। यदि कहो नहीं है तो प्रश्न होगा कि सारे शांतों के पार में क्या होगा। अनंत कहना ही पड़ेगा। यदि कहो अनंत के पार में क्या है तो तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। अनंत का अंत ही नहीं होगा, उसके पार में कैसे क्या होगा? वह ईश्वर नहीं है, ऐसा कहने की गुंजाइश नहीं है। वह स्थूल इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता। उपनिषद में सुना, मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता बुद्धि भी नहीं जान सकती। लोग समझते हैं मन बुद्धि आदि इंद्रियां नहीं रहेंगी तो हम कैसे देखेंगे समझेंगे। आप बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे एक इंद्रिय का एक विषय है, उसी प्रकार आपके निज का विषय परमात्मा है। इंद्रियों का संग छूटे, शरीर रहित होकर अकेले होकर रहें तो आप महान हैं। अब परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इंद्रियों के संग से आपकी शक्ति घट जाती है। जैसे रोशनी पर आवरण पड़ने से उसका तेज कम हो जाता है। जैसे आंख से जो देखते हो उसे ही रूप कहते हैं, उसी प्रकार जो चेतन आत्मा से पकड़ा जाए वह परमात्मा है। जन्मांध व्यक्ति चीजों के रूप को नहीं देख सकता, आंख वाला पहचानते हैं, यह बात दूसरी है। परमात्मा सबका आधार है, उसी की भक्ति करो। जो विषयों में फंसते हैं उसी की भक्ति करो। जो विषयों में फंसते हैं अपना दुर्नाम करवाते हैं, कभी कभी राजा से दंडित होते हैं और अंत में नरक भी होता है। तो इस प्रकार विषय सुख में होना है। यदि परमात्मा को भक्ति करो तब उस परमात्मा को प्राप्त कर देखो कि वह सुख कैसा है। जिसको इंद्रियां शांत नहीं, जिसका मन अशांत है, वह आत्मज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा को ईश्वर की भक्ति से दिल नहीं लगता। रूहे पाक से पहचान सकते हो, हवस से नहीं। पवित्र आत्मा में
ईश्वर की पहचानो। शरीर युक्त इंद्रियों के संग के कारण जो मलिनता है, उसको जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ईश्वर की पहचान नहीं होगी। ईश्वर की भक्ति कैसे हो, इस पर कल कहूंगा। देहि सत्संग अंग श्रीरंग नवभंग कारण शरण शोकहारी। मुझे सत्संग दीजिए, वह आपका अपना शरीर है, जन्म को नाश करने का कारण और शरणागत के शोक को हरने वाला है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलमें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ सुना और विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, सहजावस्था दुर्लभ है। हम लोगों ने पूरा सुना कि मोक्ष के द्वार पे 4 द्वारपाल रहते हैं, और हम लोगों ने सुना कि सद्गुरु की दया के बिना माने परम तत्व को पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हम लोगों ने महर्षि संत सेवी जी के भी पाठ सुने, जिसमें खान पान को बहुत प्राथमिकता दी गई, और अपने पसीने की कमाई से खाना चाहिए और सात्विक भोजन ही करना चाहिए, नहीं तो ध्यान भजन करने में ये नहीं मिलेगा। हम लोगों ने अभी फिर जो है संत सद्गुरु महाराज जी का भी पाठ सुना। संत सद्गुरु महाराज जी का पाठ सुना कि संत का मिलना अति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हम लोगों को इन सब चीजों का निष्कर्ष आज निकालना चाहिए। हम लोगों को प्रथम तो खान पान के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। देखिए, हम लोग के संत मत में लोग चाय भी नहीं पीते हैं और किसी प्रकार का नशा भी नहीं करते हैं। अधिकांश लोगों की यही हालत है। चाय पीने से चाय की आदत लग जाती है, फिर वो छूटती नहीं है और समय अपना बर्बाद होता है। मन और दिल को भी वो खराब करता है। इसलिए कुछ भी, चाय तो एक साधारण चीज है, और भी बहुत प्रकार के नशे हैं जिनको मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूंगा, नहीं करना चाहिए। फिर हम लोगों को काम पर, क्रोध पर, मद पर, लोभ पर, मात्सर्य पर, इन पर विजय पाने का हल्का हल्का प्रयास करना चाहिए। वो हल्का हल्का प्रयास कैसे होगा? पहले तो हम लोग को झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 महापापों से एकदम अलग हो जाना पड़ेगा। और फिर जो है ध्यानाभ्यास में जितनी ज्यादा देर तक बैठेंगे, जितना ज्यादा ध्यान बनेगा, उतनी ही मात्रा में ये सब पाप धीरे धीरे कमती होते 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 चले जाएंगे, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि संत सुखी मन जीता हो, संत सुखी मन जीता हो। वो कैसे होगा?
वो हम लोग जो हैं जड़ शरीरों को पार करके चेतन शरीर में चले जाएंगे। तो संत सुखी मन जीता हो, संत सुखी मन जीता हो। संत की पहचान अत्यंत दुर्लभ है। जो कोई कहे संत को चीन्हा, तुलसी हाथ कान पर दीन्हा। इसलिए संत की पहचान बहुत ज्यादा ही दुर्लभ है। परंतु जो अपने चारों जड़ आवरण शरीरों को पार कर चुका हो, चैतन्य शरीर में हो, उसी को संत कहते हैं। अर्थात जिसने परम प्रभु सर्वाश्रय को अपने जीवन काल में देखा हो, वही संत कहलाने के योग्य हैं। खैर, बहुत ऊंची कहानी है, बहुत ऊंचे जाना है। हम लोगों को आया है सत्संग में कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म हम लोगों को परम प्रभु सर्वेश्वर ने कृपा कर करके दिया है। और हम लोगों बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को सच्चे संत सद्गुरु भी मिल गए हैं। इस भाग्य को छोड़कर हम लोग अमृत को छोड़कर विष का पान करते हैं, तो यही हम लोग के लिए दुर्दशा की बात है। अमृत क्या है? अमृत सत्संग है। अमृत को देने वाला कौन है? संत सद्गुरु हैं। हम लोगों को अमृत तत्व के ऊपर पहुंचाने वाले कौन हैं? संत सद्गुरु हैं। यदि हम उनको छोड़ देते हैं, उनका ध्यान छोड़ कर करके मोह माया संसार में ध्यान करते हैं, तो हम माने अच्छे प्राणी नहीं कहला सकते हैं। हमारा इसका मतलब है कि मोह संसार में है, सत्संग में नहीं है। जिसका मोह सत्संग में नहीं है, वो बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकता है। ऊंचाई को कौन कहे, मतलब मध्यम मार्ग में भी नहीं जा सकता है। इसलिए संत सुखी मन जीता हो, संत सुखी मन जीता हो। हम लोग को संसार में सभी आदमियों को जो संसार में आए हैं, एक न एक दिन शरीर छोड़ना है। शरीर छोड़ने के पहले के लिए हम लोगों को अपनी तैयारी करनी चाहिए कि हमको जाना कहाँ है। जाना हम लोग को सर्वेश्वर के पास है, परंतु वो एक ही जन्म का काम नहीं है। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास भी इतना सतत करना पड़ेगा कि हम लोग जो हैं मने काम करते रहें और भगवान में लौ लगाते रहें। अगर ऐसा स्थिति जिस किसी की भी हो गई है, या तो वो जो है मने अंत समय में मने कुछ दुख नहीं पाएगा। दुख का मतलब है अंत समय में उसमें भगवान का, संत सद्गुरु महाराज का ये सब नाम निकलेगा, तो वो अवश्य ही मनुष्य जन्म को प्राप्त करेगा। ये तो ये हुई एक बात। दूसरी हुई कि हम लोग को प्रकाश मंडल तक तो जाने का अवश्य ही प्रयत्न करना है। वो प्रकाश मंडल में कैसे जाएगा? जबकि आपने सुषुम्ना में घर कर लिया है और संत सद्गुरु महाराज की कृपा प्राप्त कर ली है, तो आप प्रकाश मंडल में भी जाएंगे, शब्द मंडल में भी जाएंगे। तो इस चीज के लिए आपको संत सद्गुरु महाराज की कृपा की प्राप्त होनी ही चाहिए। कृपा प्राप्त होगी तो आप जो है कर मंडल को भी पार कर जाएंगे, शब्द मंडल में भी चले जाएंगे। इसके लिए यही सत्संग है जिसकी आवश्यकता है। ये सुषुम्ना ध्यान योग में आया है। यदि हजारों अश्वमेघ यज्ञ हो और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ हो, तो सुषुम्ना ध्यान योग का वो 16वां अंश भी नहीं है। इससे विचार में आता है एक अश्वमेघ यज्ञ करने में कितनी कठिनता होती है। माने आप बहुत बड़े हो गए हैं तभी अश्वमेघ यज्ञ कर सकते हैं, और यहाँ तो हजारों अश्वमेघ यज्ञ की बात आती है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला इंद्र की गति को, मानो इंद्र के पद के लायक हो जाता है। हम लोगों को तो मोक्ष के तरफ रास्ता करना है। मोक्ष के तरफ रास्ता करने के लिए हम लोगों को मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते कहीं उपजय बहुत सूला। इस मोह रूपी जो गुण है अंतर में भरे हैं, उसको त्याग देना चाहिए।
फिर हम लोग को मने सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन भी मने अल्प मात्रा में, जिससे हमारा शरीर का चलन चलन हो सके उतना ही करना चाहिए। फिर हम लोगों को मोक्ष के द्वार के रास्ता करना चाहिए, मतलब एक बिंदुता हम लोगों को प्रकाश में बिंदु नजर आना चाहिए। इतना होने के बाद हम लोग जो हैं फिर सूर्य मंडल, चैतन्य रूपी सूर्य के दर्शन की अभिलाषा हमको करनी चाहिए। उसके लिए दिन रात दिन रात दिन रात ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान में बैठते हुए अकेले कोने में शांत वातावरण में साफ सुथरा जगह कर करके उसमें ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान में दसों दिशाओं को न देखते हुए सामने आंख बंद कर करके देखना चाहिए। एक न एक दिन गुरु कृपा होगी तो आपको जो है ध्यान बन जाएगा। ध्यान बनने से आपको एक बिंदुता प्राप्त हो जाएगी। एक बिंदुता प्राप्त होने के पहले आपको जो है मानस जप अच्छा से करना चाहिए। मानस जप के बाद मानस ध्यान, और मानस ध्यान ऐसा होना चाहिए कि गुरु की स्क्वेज तस्वीर आज्ञा चक्र पे आ जाए। आज्ञा चक्र पे गुरु महाराज की स्क्वेज तस्वीर आ जाएगी तो दृष्टि साधन का बनने में बहुत सहायता मिलेगी। यही संतवाणियों की किताबों में कहा गया है। इसके बाद आपको काली पीली लाल सफेदी शाही सन्मुख आती है, छट 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 बिजली चमके भोर कतार दिखाती है। इस तरह से आपको पांचों तत्वों के पांच रंग जो हैं देखने में नजर आएंगे, ऐसा संत महात्माओं ने विद्वानों ने कहा है। उसमें यह भी हो सकता है किसी को एक तत्व का एक ही नजर आवे, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार, किसी को पांचों नजर आवे। वो बड़ा भाग्यशाली है जिनको पांचों तत्वों के पांचों रंग नजर आते हैं। फिर आपकी दृष्टि साधन की क्रिया प्रारंभ होगी। दृष्टि साधन की क्रिया से आपको जो है प्रकाश मंडल में अवस्थित होंगे। जैसा कई दफे बताया जा चुका है कि आपको रात्रि के जो तारे हैं वो सब नजर आएंगे। फिर दिन का सूर्य जो है वो नजर आएगा, चैतन्य रूपी सूर्य। जिस सूर्य के सामने, आपके अंदर के सूर्य के सामने ये सूर्य अमित अंधार है जी, ऐसा कहा जाता है। इतना प्रकाश में सूर्य आपको होगा कि उसकी कल्पना नहीं हम लोग कर सकते हैं। ऐसा होने के बाद, प्रकाश मंडल के बाद आप जो है अनहद नादों में जाने की तैयारी आपकी हो जाएगी। इसमें दूसरी दीक्षा लेनी पड़ती है। एक दफे पहले तो बड़े गुरु महाराज यही कहा करते थे, दृष्टि साधन के बाद सूरत शब्द योग की दीक्षा में बोले इस किताब में यहाँ पर रखी है, उसका फलाना पृष्ठ में क्या लिखा है बताओ। जो होता था तो पास हो जाता था। इसलिए ये बड़ी ऊंची चीज है। परंतु फिर भी यदि शरीर बूढ़ा हो जाए तो गुरु महाराज से प्रार्थना करके शब्द योग की दीक्षा, शब्द योग की साधना करनी चाहिए। कभी कभी होता है कि गुरु महाराज की कृपा हो जाए तो उसको शब्द साधना से मतलब कुछ न कुछ प्राप्त हो जाता है। तो अब जब हम लोग अनहद नाद में जाते हैं तो कर्म मंडल का नाश हो जाता है, और कर्म मंडल का नाश होते ही हमारा आवागमन का चक्र छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास का नाश नहीं होता है। अभ्यास का वो जड़ पड़ गई है, वो पहले स्वर्ग का सुख भोगेगा, फिर किसी श्रीमान के यहाँ या योगी कुल में जन्म लेगा और मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा, माने भगवान की भक्ति को प्राप्त करेगा। इसलिए हम लोगों को ये करना चाहिए कि जितना संभव हो
अपने शरीर के खाने मात्र के लिए उतना ही सात्विक भोजन लेना चाहिए। अपना झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 महापापों से दूर रहना चाहिए। और काम, क्रोध, मद, लोभ, मैं तो कहूंगा ईर्ष्या, द्वेष और ये सब आदि अवगुणों को भूलते हुए उनके गुणों को केवल देखते रहना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। लक्ष्य ये बनाना चाहिए कि मेरे को मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जगत को पीठ देना पड़ेगा। जगत पीठ दे भाग रही, क्या तो मौत को याद रखो और या खुदा को याद रखो। यही 2 शब्द रहेंगे तो आपको जो है मोक्ष के तरफ बढ़ने में सुविधा मिलेगी। इतना कहकर मैं अपने प्रवचन को विराम देता हूँ और आप सबकी शुभकामनाएं के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ और आप सब लोगों से अर्ज विनती गुजारिश करता हूँ कि अपने घर के सब मेंबरों को सत्संग में लाया कीजिए। इस आधा घंटे का सुख उसको परम सुख देगा। एक बात और लास्ट में कह करके मैं बात को खत्म करता हूँ। एक शुद्ध बड़े महात्मा थे, आप लोगों ने सुना ही होगा। वो महात्मा जो हैं रेलवे स्टेशन पे दूसरे का सामान ढोते थे। उनकी शर्त होती थी कि आप जो हैं या तो सत्संग सुनाइए या सुनिए, तभी मैं सामान ले चलूंगा। लोग सत्संग जो है सुन लेते थे। एक व्यापारी आए, उन्होंने कहा कि हाँ भाई हमारा सामान ले चलिए। ले चले। बोले आप सत्संग सुनेंगे कि सुनाएंगे? बोलेगा मैं तो जानता नहीं, आप सुना दीजिए। उन्होंने सत्संग सुनाया। दरवाजे पर जहां पहुंच करके उन्होंने पूछा कि आपने सत्संग सुना? बोले नहीं जी, हम तो अपना काम करवाना था, इसलिए सत्संग तो नहीं सुना। उन्होंने बहुत दृढ़ता से कहा आज के 7वें दिन आपका मृत्यु को आप प्राप्त हो जाओगे। तो हम भौचक रह गया व्यापारी। उन्होंने कहा आप कब प्राप्त होगे? बोला मेरा तो 6ठे दिन ही प्राप्त हो, जैसा शरीर समाप्त हो जाएगा। अब तो वो व्यापारी और गड़बड़ाया। बोला कि कुछ दया कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? बोले कि जब आप मर जाओगे तो वहां पर यमराज के यहाँ जाना, तो उनसे कहना कि मेरे को सत्संग का फल दिखा दीजिए। फल का भोगना मत मांगिएगा, फल दिखा दीजिए। वो यमराज के यहाँ गए। उनसे यमराज ने पूछा क्या चाहते हो? बोले कि मैं पहले 1 घंटे का जो सत्संग सुना था उसका फल देखना चाहता हूँ। यमराज उन बात को नहीं जानते थे। इंद्र के पास ले गए। इंद्र और वो, तो इंद्र ने कहा कि मैं भी इस बात को नहीं जानता है। तब उन लोग ने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले कि मैं भी इस बात को नहीं जानता हूँ। तब वो सब लोग विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से उसने यही प्रश्न किया कि सत्संग का फल क्या होता है, वो इतने देर का सत्संग का। बोले कि तुम अभी भी नहीं जाना, जो हजारों वर्ष मेरी पूजा करता रहा, एक पांव पे खड़े होकर मेरे रूप का दर्शन देखना चाहा, उसको भी वो नहीं मिला। तुमको तो इंद्र भी मिल गए, ब्रह्मा जी भी मिल गए, सबको ही मिल गए। सत्संग का इतना बड़ा फल होता है। तो भाइयों बहनों, मेरी गुजारिश है कि सत्संग से अपने को अलग मत कीजिए। सत्संग ही आपको सब कुछ दिला सकता है और किसी में इतनी ताकत नहीं जो दिला सकता है। और असली चीज जो मोक्ष जो दिला सकता है, उस सत्संग के अलावा, गुरु के अलावा कोई नहीं दिला सकता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।